दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमारे इस चैनल पर हमने ऑप्शन ट्रेडिंग की सीरीज को स्टार्ट किया है, जिसकी पहली वीडियो आ चुकी है और जहां पे हमने उस वीडियो में समझा था कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, ऑप्शंस किसे बोला जाता है और साथ में हमने उसके अलग अलग कंपोनेंट्स पे भी बात की थी, जैसे कि ऑप्शन चेन क्या होता है, एक्सपायरी क्या होती है, एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं। तो ठीक है, तो उन्हीं में से एक जो कंपोनेंट है जिसको बोला जाता है ऑप्शन चेन, जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरी तरीके से सीख जाते हैं, समझ जाते हैं और वीडियो को पूरी लास्ट तक अगर आप लोग देख लेते हैं ना, तो आप लोग भी ऑप्शन चेन आज आप लोग इस बेहतर ढंग से सीख जाएंगे ना कि आपको किसी भी दूसरी वीडियो में जाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो दोस्तों, आज ये हमारी ऑप्शन सीरीज का आज ये सेकंड वीडियो होने वाला है और इस वीडियो के अंदर में हम ऑप्शन चेन को पूरी तरीके से एनालाइज करना सीखेंगे। ऑप्शन चेन किस तरीके से काम करती है, कौन से स्ट्राइक प्राइस अच्छे होते हैं, आज हम उन्हीं सब विषयों पर बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है निशांत शुक्ला, पेशे से हूं एक इंजीनियर और साथ में करता हूं ट्रेडिंग, और आप सभी लोगों को सिखाता हूं कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं और ट्रेडिंग से जुड़ी हुई कुछ बारीकियों के बारे में। और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंजीनियर बिकम ट्रेडर। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है ऑप्शन चेन, ठीक है, इसको जो है कई लोग जो है इसको ऑप्शन टेबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्शन टेबल, ठीक है। और अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो को देखा होगा या नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। वहां पे मैंने आपको ये चीज बताई थी कि अभी जो है हम इस सीरीज के अंदर में पहले हम ऑप्शन बाइंग के लिए जो है हम इस सीरीज में ऑप्शन बाइंग को लेकर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो होने वाली है दोस्तों वीडियो भी, आप इसको ऑप्शन बाइंग के नजरिए से ही आप इसको जो है वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, ठीक है। तो और ये जो सीरीज जब खत्म होगी ना, तो उसके बाद हम ऑप्शन सेलिंग की भी जो है हम इसी सीरीज के अंदर में वीडियोस बनाएंगे। तो वहां पे मैं आपको ऑप्शन सेलिंग किस तरीके से करते हैं, या अगर आप लोग ऑप्शन सेलिंग सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, किस तरीके से करेंगे, मैं आपको वो भी समझाने वाला हूं, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑप्शन बाइंग आप ऐसा समझ लीजिए कि जो लोग भी छोटे रिटेलर्स होते हैं ना, जिन लोग कुछ कम पैसों के साथ आते हैं, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए लेके, तो वही लोग ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। अगर आप सोचेंगे 10,000, 20,000 के अंदर आप लोग ऑप्शन सेलिंग करना है तो वो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज्यादा मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इस वजह से अभी हम ऑप्शन बाइंग के बारे में सीख रहे हैं, आपका ऑप्शन बाइंग है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन चेन है। अब ऑप्शन चेन को समझाने से पहले मैं आपको कुछ ऐसा बता दूं, अगर आपको किसी इंडेक्स में अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है ना, जैसे आप निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक एक्स, किसी के अंदर में भी अगर आप लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको उस इंडेक्स में जाना पड़ेगा, राइट। तो जब आप उस इंडेक्स के अंदर टैप करते हैं ना, तो आपको वो इंडेक्स में जैसे आप टैप करते हैं वो आपको ले जाता है ऑप्शन चेन के ऊपर में। वहां पे अलग अलग आपको स्ट्राइक प्राइस देखने को मिलती है, ठीक है, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस मिलती है। आपको कुछ ऐसा रहेगा, ये आपकी हो गई यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, ये आपका हो जाता है पुट साइड एंड आपका ये हो जाता है आपका कॉल साइड, ठीक है। इसको हम चल के दोस्तों यहाँ समझने से पहले मैं आपको ना इसको सीधा जो है आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर मैं समझाता हूँ कि किस तरीके से ऑप्शन चेन जो है वो काम करती है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं ग्रो एप्लीकेशन पे, है ना, क्योंकि मैं ग्रो एप्लीकेशंस को ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मेरा जो ब्रोकर है ग्रो है, तो इसमें देखिएगा आपको यहाँ पे अलग अलग इंडेक्स दिख रहे हैं, ठीक है। ये देखिए निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, है ना, इस तरीके से आपको अलग अलग इंडेक्स देखने को मिल रहा है। अब हमको समझना है चीज़ों को निफ्टी 50 के ऊपर में, हम निफ्टी 50 में समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम निफ्टी 50 के ऊपर में हम यहाँ पे टैप करेंगे। जैसे हम टैप करेंगे ना, तो कुछ इस तरीके का आपको एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आप नीचे देखेंगे ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीन कलर में, नीचे देखेंगे तो व्यू ऑप्शन चेन। तो आपको क्या करना है, आपको चले जाना है सीधा ऑप्शन चेन के ऊपर। जब आप ऑप्शन चेन पे जाते हैं ना, तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे देखने को मिलता है ना। अब आपको लग रहा है कि यहाँ से बाजार ऊपर जाने वाला है, तो ये जो कॉल साइड में आप देख सकते हैं, ये कॉल साइड के पूरे आपके जो है ये पूरे प्रीमियम चल रहे हैं कॉल साइड के, और ये चल रहे हैं आपके पुट साइड के। तो अगर आपको ऊपर की तरफ लग रहा है बाजार निकलने वाला है, तो आपको कॉल को सेलेक्ट करना है, कॉल के प्रीमियम्स को आप बाय करेंगे। अगर आपको लगता है कि बाजार नीचे जाने वाला है, तो आप पुट के साइड के प्रीमियम को बाय करते हैं, सिंपल है। अब आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और मुझे जो है प्रीमियम को बाय करना है, तो आप क्या करेंगे, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे अलग अलग रेट चल रहे होंगे। आप देखिए 35 है ना, ये देखिए 46 रुपये, 79 रुपीज़, 161, 196, तो ये रेट जो है आपके प्रीमियम के बढ़ रहे हैं। सेम टाइम पे आप पुट में देखेंगे तो देखिए 53, 86, 136, 203, 241, कुछ इस तरीके से जो है पुट के प्रीमियम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों इसके लिए ना एक चीज़ और ऑप्शंस के अंदर काम करती है, वो होती है दोस्तों आपने ITM, ATM और OTM, इस तरीके के आप लोगों ने नाम को आई एम श्योर सुना होगा कि एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, है ना, इस तरीके के आपने नाम को सुना होगा जरूर। तो वो जो चीज़ें हैं ना, ये जो प्रीमियम्स का रेट कम ज़्यादा होना, वो उसके अंतर्गत आता है। तो इस सीरीज के आगे जब हम वीडियोस को अपनी जब और जो वीडियोस में सीरीज लाएंगे ना, सीरीज के अंदर वीडियोस लेकर आएंगे, तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि ATM, ITM, OTM क्या होता है। तो आप वहां से भी जो है
इस चीज़ को सीख सकते हैं। तो अभी हमको ये लग रहा है कि बाजार अगर ऊपर जाएगा तो हम सिंपली हमको लग रहा है कि 23,600 का जो स्ट्राइक प्राइस है ये वाला, मेरे को इसको बाय करना चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पे इसके बगल में जो 127 है, मैं इसके ऊपर जैसे ही टैप करूंगा तो मैं एक इस तरीके के इंटरफेस पे पहुंच जाऊंगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक साइड सेल है, एक साइड बाय है। तो आपको बाय, क्योंकि अभी हम बाइंग सीख रहे हैं ना, तो हमको यहाँ पे बाय करना है। तो हम बाय के ऊपर में टैप जैसे करेंगे तो हम इस तरीके के इंटरफेस में पहुंचेंगे। अब अगर आप यहाँ देखेंगे गौर से तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्वांटिटी 1 लॉट इंटू 25। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप लोग किसी इंडेक्स के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं ना, तो वहां पे आपको जो है क्वांटिटीज को 1 2 3 4 10 इस तरीके से नहीं मिलेगी, आपको वहां पे लॉट्स को लेना पड़ेगा। एक लॉट का मतलब है निफ्टी में अभी करेंटली 25 क्वांटिटीज होती हैं। तो अगर आपको जैसे 100 क्वांटिटी चाहिए ना, तो आपको 4 लॉट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब कि जो भी आपकी क्वांटिटीज बढ़ेंगी वो 25 के मल्टीपल्स में बढ़ती जाएंगी, जैसे 25 50 75 100 125 150 175 200, कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे काम होगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए आपको कितना लेना है। मान लीजिए आपको चाहिए 100 क्वांटिटी, तो आप यहाँ पे प्लस के आइकॉन में आप टैप करते रहेंगे, आपकी 100 क्वांटिटी हो गई और आप इसको जो है जाके बाय कर सकते हैं। आप बाय के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे आपका यहाँ से जो है बाय हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग ऑप्शंस को बाय कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अगर मार्केट नीचे जाने वाला है तो आप क्या करेंगे, आपको लग रहा है कि जैसे मेरे को लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो यहाँ जो 23,700 का जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है उसके आगे का जो है यहाँ प्रीमियम 109 रुपये 108 रुपये के आसपास चल रहा है। तो मैं इसको जो है यहाँ पे टैप करूंगा और यहाँ से मैं बाय पे जाऊंगा। तो इस तरीके से जब मेरे को फायदा तब होगा जब बाजार यहाँ से लगातार नीचे जाएगा, ठीक है। तो इसमें मेरे को 100 50 75 जो भी एज पर योर मनी मैनेजमेंट एंड योर रिस्क मैनेजमेंट, जो भी आपका जो वहाँ पे जितना भी आपको वहाँ पे अलाउ करता है, आपके जो ट्रेड कंडीशन वहाँ पे किस तरीके से है, तो आप जो है वहाँ पे इस तरीके से बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों हो जाता है कॉल कैन पुट का। अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ एक बार डिटेल दे देता हूँ थोड़ा शॉर्ट तरीके से। जो मैंने आपको आईटीएम एटीएम ओटीएम बताया था होता क्या है, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे एक बार समझा दूँ। देखिए क्या होता है ना, आईटीएम ओटीएम एटीएम। एटीएम क्या होता है, जो ये स्ट्राइक प्राइस दोस्तों आपके चल रहे हैं ना, ये स्ट्राइक प्राइस जो चल रहे हैं, मतलब आपका जो करंट स्ट्राइक प्राइस ये ब्लैक में आपको दिख रहा है, इसके एक ऊपर एक नीचे के जो स्ट्राइक प्राइस होते हैं दोस्तों, ये हो जाते हैं आपके एटीएम, मतलब कि एट द मनी। एट द मनी का मतलब ये हो जाता है कि आपका जहाँ पे करेंटली स्ट्राइक प्राइस चल रहा है ना, आप उससे बहुत ज़्यादा दूर है ना उससे बहुत ज़्यादा पास है, आप बिल्कुल उस स्ट्राइक प्राइस के पास में है, तो वो हो जाता है आपका एटीएम, है ना। और सेम टाइम पे अगर कॉल साइड में आपका जो ये वाला जो चल रहा है ना, ये मतलब आपका जहां से आपका ये जो देखिए इस तरीके से आपका बढ़ रहा है ना, यहाँ से देखिए 133 166 204 242 243 इस तरीके से, तो यहाँ पे आपके जो प्राइस है यहाँ से बढ़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों कॉल साइड का आईटीएम, मतलब कि कॉल साइड का इन द मनी। सेम टाइम पे अगर आप नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पे कुछ ऐसे, तो आप देखेंगे यहाँ पे प्राइस कम हो रहे हैं 107 83 63 48 36, तो ये हो जाता है दोस्तों आपका कॉल साइड का ओटीएम, कॉल साइड का ओटीएम, क्लियर। अब अगर आप सेम टाइम पे अगर आप पुट की तरफ देखेंगे ना, तो पुट की तरफ में आप जितना ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये आपके प्राइस कम हो रहे हैं, जैसे देखिए 78 60 47 37, तो ये हो जाता है आपका पुट साइड का ओटीएम, है ना। और अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपके प्रीमियम बढ़ रहे हैं 98 123 152 185 224, है ना। तो इस तरीके से तो ये हो जाता है दोस्तों आपका पुट साइड का आईटीएम, ठीक है। और जो एटीएम होता है वो कॉल एंड पुट का लगभग दोनों जगह का वो बराबर ही रहता है, एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर एक स्ट्राइक प्राइस नीचे तक वो एटीएम होता है। अब ये कम ज़्यादा क्यों होते हैं, तो इसके लिए दोस्तों हम जो है कुछ जो मैंने आपको बताया था ना, कुछ एल्गोरिदम्स काम करते हैं, है ना, थीटा डेल्टा गामा वेगा रो इस तरीके से, तो वो जो है उनका क्या प्रभाव अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे पड़ता है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमको लेना चाहिए, आईटीएम बेस्ट होता है एटीएम बेस्ट होता है या ओटीएम बेस्ट होता है। इसके लिए इसी सीरीज में मैं आगे आपको जो है वीडियो बनाकर लेके आऊंगा ना, तो वहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस खरीदना ज्यादा बेहतर होता है। आज हम जो समझे हमने समझा है कि हमको अगर किसी ऑप्शन को बाइंग करना है ऑप्शन चेन के ऊपर जाके, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इसी था। अब हम ये मोबाइल स्क्रीन से अपनी जो है बाहर आ जाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने समझा कि ऑप्शन चेन क्या होती है, किस तरीके से जो है ऑप्शन चेन काम करती है, स्ट्राइक प्राइस किस तरीके से चलते हैं। अभी लाइव मार्केट था, मैंने आपको वहां पे जो है उसको करके दिखाया, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो में आपको समझ आया होगा कि मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की है। ऑप्शन चेन, अगर आपको किसी ऑप्शन को बाइंग करना है तो उसके लिए आपको ऑप्शन चेन के ऊपर जाना पड़ेगा और वहीं पर आपको जिस तरफ का मार्केट की मूवमेंट लगती है आपको उसको सेलेक्ट करके जो है आप वहां से अपने ट्रेड को कर पाएंगे, ठीक है। और उस तरीके से क्वांटिटी ले पाएंगे। आप जितनी भी क्वांटिटी लेंगे चाहे किसी भी इंडेक्स में, तो आपको लॉट्स के मल्टीपल में ही क्वांटिटीज मिलेंगी। आप कभी भी जो है रैंडम क्वांटिटीज नहीं ले सकते हैं। जैसे बैंक निफ्टी अगर 15 की क्वांटिटी है तो आपको 15 के मल्टीपल्स में जाना पड़ेगा, मतलब कि 15 30 45 60 इस तरीके से 85, है ना। इस तरीके से जो है आप अपनी जो है क्वांटिटीज को वहां पे लेंगे। तो यही दोस्तों होती है ऑप्शन चेन। और ऑप्शन चेन के अंदर में दोस्तों जो मैंने बताया आपको आईटीएम एटीएम ओटीएम ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है ना। उसके बारे में भी इस सीरीज के आगे जो मैं वीडियो लेकर आऊंगा ना उसमें आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, जहां पे हमने सीखा ऑप्शन चेन के बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को एक प्यारा सा लाइक, और उसके अलावा अगर हमारी मेहनत और हमारे समझाने का तरीका पसंद आता है तो आपको करना है वीडियो को शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। और अभी आपके सपोर्ट की जरूरत भी है। अगर आप जितना जल्दी सपोर्ट करेंगे, चैनल जितना जल्दी ग्रो होगा,
तो डेफिनेटली आप लोग के साथ में ग्रो होने वाले हैं और मैं जल्द से जल्द लाइव आने की भी प्लानिंग कर रहा हूं। मैं जितना जल्दी हो सकता है कोशिश में हूं कि मैं जितना जल्दी हो सकता है आके लाइव में आके आप लोग को ट्रेडिंग सिखाऊं, जिससे कि आप लोग भी सीख सकते हैं कि मेरे ट्रेडिंग करने का तरीका क्या है और मैं किस तरीके से ऑप्शंस में ट्रेड करता हूं। तो ऐसी ही दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आपको अगर और देखना है तो उसके लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आपको ना बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना पड़ेगा। एक घंटा होता है बेल आइकॉन का, उसको टर्न करके दबा दीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपका नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और मैं ऐसी कोई भी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊंगा ना तो वो कहीं से कहीं तक आपसे मिस नहीं होगी। ठीक है, तो दोस्तों तब तक के लिए मैं निशान शुक्ला मिलता हूं आपसे ऐसे ही एक ट्रेडिंग लर्निंग की दिलचस्प और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप लोगों से आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार।